हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आपको पिछले कई वीडियो में अवगत कराया गया होगा कि हमारा जो नया बैच है ऑफलाइन बैच, वो 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। बहुत से बच्चे जो परीक्षार्थी इस बार 2021 में अपेयरिंग होना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इसको चुनते हैं, और इसकी वजह से लगातार 12-13 वर्षों से आपका विश्वास सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के कोचिंग संस्थान पर है और लगातार बना रहेगा। ठीक है, तो चूँकि आप जानते हैं कोविड की वजह से, कोविड महामारी की वजह से कई सारी समस्याएं आई हैं। कोरोना काल में 2019 और 20 का जो आपका यूपी कैटेट BHO ICR का एग्ज़ाम होना था, वो एग्ज़ाम आप लोग कई बच्चे तैयारी के दिए हैं, कई बिना तैयारी के दिए होंगे, क्योंकि क्रैश बैच जो भी चलना था वो चल नहीं पाया। 2-4-6 दिन की बच्चों की क्लासें हुई थी, सभी बच्चे जो है जुड़ नहीं पाए थे। तो चलिए, तो जैसा भी वर्ष था वो चला गया है, अब आगे का देखना है। तो आगे का जो है हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 20 अक्टूबर से एक बैच स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है। ठीक है, 20 अक्टूबर से एक बैच स्टार्ट हो चुका है और ये बैच चल रहा है। जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, मैथ बायो स्टूडेंट हो, वो छात्र इस बैच को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दीपावली के बाद में आपका दूसरा बैच जो है 16 नवंबर से नया बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, कुछ छात्र जैसे होंगे जो अभी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, पुराने बैच में जुड़ सकते हैं, और कुछ छात्र ऐसे होंगे जो दीपावली के बाद आना चाहते हैं। दीपावली के बाद आकर के 16 नवंबर से जो हमारा बैच चल रहा है उसको आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो PAG ग्रुप के छात्र हैं, यानी जिनका 10+2 एग्रीकल्चर है, या PCM छात्र हों या PCB के छात्र हों, ठीक है, ये सारे छात्र आकर जुड़ सकते हैं। सारे के बैच चलाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, अलग अलग बैच चलते हैं। इसमें आपको जो है कई सारे संस्थानों की तैयारी कराई जाती है, आप जानते होंगे। बेसिकली ये तो मेन है, यूपी कैटेट का है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, BHO नेशनल लेवल का है, और ICR का एग्ज़ाम है। ICR का एग्ज़ाम AIEEA के नाम से होता है, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। बहुत से छात्र होंगे जो नहीं जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका नैनी इलाहाबाद का है। बहुत से बच्चे नैनी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नैनी इलाहाबाद की भी तैयारी इसी में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका चौधरी चरण सिंह है, हिसार हरियाणा। ठीक है, इस विश्वविद्यालय में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ एक ऑप्शंस हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जब आप क्लास चलती है तो यहाँ आपको बताया जाता है, अवगत कराया जाता है कि इसका फॉर्म आया हुआ है, आप भर लीजिए। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, हिसार हरियाणा है। एक MP पैट के नाम से मध्य प्रदेश का स्टेट कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, उसमें कुछ सीटें रिजर्व हैं, ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर है, इसका आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, आप इसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये भी BHO की तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, विश्व भारती है। कुछ एक छात्र ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल वगैरह से आते हैं, वो छात्र विश्व भारती का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक ऑप्शंस हैं जिनका आप हमारे संस्थान में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर होना चाहते हैं, वो सारी तैयारी हम कराते हैं। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बैच चलते चलते आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कब कौन सा फॉर्म आया है। तो जो भी छात्र जो फर्स्ट ईयर, जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, जिनका इंटर चल रहा है, इस बार उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि क्या है कि बहुत से ज़्यादातर कॉलेजों में क्या है कि ऑफलाइन, जैसे बैच स्टार्ट हो गया है आपका, ऑफलाइन क्लासें चलने लगी इंटर कॉलेजों में। कुछ में क्या है, ऑनलाइन ऑप्शन भी है। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं अपने इंटर कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि कॉलेज जाना कंपलसरी नहीं है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, नहीं जाना चाहते हैं आप नहीं जाइए। तो इस ऑनलाइन के साथ में आप हमारी कोचिंग का ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने से क्या होगा कि जो आप 1 साल लेट में आने वाले हैं, वो 1 साल पहले आप तैयारी कर लेंगे, साथ में आपका इंटर का भी कोर्स तैयार हो जाएगा। ऑनलाइन भी आप अपने कॉलेज में अटेंडेंस देते रहेंगे, तो ये भी समस्याएं आपको नहीं होंगी। ठीक है, तो जो इंटर एग्रीकल्चर के छात्र हैं या फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के छात्र हैं, इस ग्रुप के जो छात्र हैं, अभी उनका क्लास वगैरह चल रहा होगा, तो क्लास आप जा सकते हैं, अल्टरनेट क्लास जा सकते हैं, कभी अटेंडेंस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको बोला गया है कि अटेंडेंस के लिए कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, आप आना चाहें, क्लास जाना चाहें आप जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें नहीं जा सकते हैं।
तो ये भी आपके लिए अभी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, आपके पास मौका है। ठीक है, अब कोचिंग का शेड्यूल देखते हैं। देखिए क्या है कि बहुत से कोचिंग संस्थान हैं जो आपको 6 घंटे 7 घंटे जो है लगातार पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक दिन में 6 से 7 घंटे आप पढ़ेंगे, आपका जो है दिमाग जो हैंग होगा जाएगा। आपको शुरुआत का 2-3 घंटा तो समझ में आएगा, उसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा आपको नहीं समझ में आएगा। हो सकता है किसी को समझ में भी आए, मगर ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो सर्वोत्तम एग्रीकल्चर संस्थान में जो है, जैसा कि बच्चे क्रैश कोर्स में आए थे उनको पता है, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर एकेडमी है, यहाँ आपको 3 घंटे सुबह क्लास मिलती है और 3 घंटे की शाम को। ठीक है, 3 घंटे मॉर्निंग में रहेगी और 3 घंटे इवनिंग में रहेगी। ठीक, 6 घंटे की क्लासें रहेंगी, आपको पढ़ने में आसानी होगी। सुबह 3 घंटे आइए, पढ़िए, जाइए, खाइए, सोइए। ठीक है, फिर आइए, फिर पढ़िए, फिर जाइए, खाइए, पीजिए, सोइए। 6 घंटे की क्लास और 6 महीने 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन। आपको सिर्फ करना क्या है, जो हम कंटेंट देते हैं, जो भी मैटर हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्लास में, उस मैटर को आपको पढ़ना है, उसको तैयार करना है। जितने भी हमने आपको ऑप्शंस बताए थे वो सारे ऑप्शंस इसी से निकलेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, मैटर पढ़िएगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक, देखिए, और उसके बाद जैसे इस बार जो है बच्चे बोल रहे हैं कि सर एनसीईआरटी, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, भारत भारती जो आपका प्रकाशन है 12th एग्रीकल्चर वालों के लिए, ठीक, तो ये तो आपको ऑलरेडी पढ़ाया ही जाता है, ये तो पढ़ाया ही जाता है कोचिंग में, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। प्लस साथ में हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ाते हैं, बट क्या है कि एनसीईआरटी हम लोग जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता था। अब इस बार उन्होंने एनसीईआरटी को बढ़ा दिया है, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उन्होंने बढ़ा के पूछे। कुछ एक क्वेश्चन ही जो थे भारत भारती प्रकाशन के थे, न्यूमेरिकल्स आ गए थे बहुत फिजिक्स में, तो बच्चों को वो कर नहीं पाए न्यूमेरिकल्स जो है, चूँकि 10+2 एग्रीकल्चर वालों का मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा उनको टफ लगता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो परसेंटेज जो हम पढ़ाते थे उस परसेंटेज को बढ़ाएंगे, एनसीईआरटी और भारत भारती में मिला करके आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज चलेगा। अगर कोई चैप्टर है, ठीक है, मान लीजिए न्यूटन का है या मोशन लॉ है या कुछ भी है, फिजिक्स का हो, ठीक है, उसमें आपका एनसीईआरटी आया रहेगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, जो आपके लेवल से होंगे। ऐसा भी नहीं है कोई ऐसा क्वेश्चन आपको या ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाने लगे एनसीईआरटी में कि आपके समझ में ही ना आए, तो ऐसा टॉपिक पढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो सिलेक्टिव हैं, जो क्वेश्चन के आने के लिए इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ फिजिक्स का नहीं है, आपका जैसे बायो है एनसीईआरटी है, केमिस्ट्री है एनसीईआरटी है, जो मैथ के छात्र हैं उनके लिए मैथ एनसीईआरटी है, फिजिक्स में भी एनसीईआरटी है। तो जो भी एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक या जो चैप्टर या जो भी आपका जो पैटर्न है वो आपको जो है कोचिंग में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, भारत भारती प्रकाशन तो ऑलरेडी पढ़ाया जाता है। जो भी मैथ के छात्र हैं या जो बायो ग्रुप से हैं उनके लिए तो हम एनसीईआरटी वैसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, एक चीज़ का देखिए क्या है कि जैसे आपको बताया गया है 3-3 घंटे की क्लासें चलेंगी। ठीक, तो अब जैसे पीसीएम ग्रुप के बच्चे हैं, ठीक है, पीसीबी ग्रुप के हैं और पीएजी ग्रुप के हैं, 3 तरीके के छात्र एग्रीकल्चर एग्जाम देते हैं, हम जानते हैं इसके बारे में। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों एनसीईआरटी पूछा जाता है। आप आईसीआर दीजिए, बीएचयू दीजिए, यूपी कैटेट में इवन 10+2 यूपी बोर्ड के साथ में एनसीईआरटी भी पूछते हैं। ठीक है, पर यहाँ क्या है, अब यहाँ आपको एनसीईआरटी जैसे भारत भारती तो आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, तो आप जानते हैं, आप जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो अच्छे से जानते हैं कि 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन जो है आपका इसमें जीएस है प्लस एग्रीकल्चर है और प्लस मैथ है। ठीक, उसके बाद 100 क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी आता है। एनसीईआरटी मतलब भारत भारती प्लस एनसीईआरटी। तो ये अभी तक आपका जो 100 क्वेश्चन जो है भारत भारती प्रकाशन का है। ठीक है, 100 क्वेश्चन मतलब 50 आपका बायो आएगा, जिसमें 25 आपकी जूलॉजी बॉटनी है और 25 आपकी केमिस्ट्री है, 25 आपकी फिजिक्स है। ठीक, तो देखिए भारत भारती प्रकाशन जो 10+2 एग्रीकल्चर के छात्र वो जानते हैं बहुत पतली बुक होती है। एनसीईआरटी भी आप एक बार देख लीजिएगा, एनसीईआरटी कितनी मोटी बुक होती है और कितना उसमें सिलेबस होता है। ठीक, तो सारा का सारा आपको नहीं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको भारत भारती के साथ में मिक्स करके पढ़ाया जाएगा। ठीक, मिक्स करके पढ़ाया जाएगा। इसके बाद
6 घंटे की क्लासें चल रही हैं तो हम लोग समय से पहले ही कोर्स पूरा कर लेंगे, इसीलिए 6 घंटे की क्लासें 2 टाइम में चलाई जा रही हैं कि हम समय से कोर्स को पूरा कर लें और उसके बाद रिवीजन, ठीक है, जब रिवीजन चलेगा, रिवीजन, ठीक, तो रिवीजन में हम क्या करेंगे, आपको भारत भारती अलग से, ठीक, और एनसीईआरटी जो हमने आपको मिक्स करके पढ़ाया है इसको अलग अलग से रिवीजन कराएंगे, जिसमें आपको पता रहे कि भारत भारती का हमारा कितना नोट्स है और एनसीईआरटी का कितना है, यानी जो सिलेबस हमने आपको पढ़ाया है उसमें भारत भारती कितना हमने ऐड किया है और कितना आपका एनसीईआरटी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक हैं आपके एनसीईआरटी के, वो आपको ऐड करके पढ़ाए जाएंगे। साथ में देखिए कोचिंग में क्या होता है, जो बच्चे क्रैश कोर्स में आए थे जिन्होंने पूरी क्लासें नहीं की है उनको पता है, कोचिंग में हर संडे टेस्ट होता है, ठीक, संडे को टेस्ट होता है और वो टेस्ट बेस्ड ऑन आपकी क्लासें होता है, जो सिलेबस आपको जितना पढ़ाया गया है उसके हिसाब से हम लोग पहले टेस्ट कराते हैं, क्योंकि हमको भी पता रहे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। तो संडे को क्या है, संडे में आपका टेस्ट है, ठीक, साथ में आपकी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, एक्स्ट्रा क्लास जो रहेंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, क्योंकि जो भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं उनका यही सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, वो चीज़ें भूलते हैं कई बार, ठीक है, अब भूलने की समस्याएं होती हैं तो हम लोग रिवीजन कराते रहते हैं जिसमें आपका कोर्स मजबूत रहे, कमज़ोर नहीं बने, ठीक। तो ये आपका संडे रिवीजन होगा। साथ में देखिए हम लोग टॉपिक टेस्ट भी लेते हैं, टॉपिक टेस्ट जो होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है, ठीक है। जैसे क्या है कि आपका जैसे मान लीजिए बॉटनी है, बॉटनी में आपका जो है फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन या एंजाइम, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक। तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, ठीक, उनका आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, यानी 50 क्वेश्चन 1 घंटे में, ठीक है, क्लास में होता रहता है, जिससे कि हमको भी पता रहे कि आप चीज़ों को तैयार कर रहे नहीं। उसी तरीके से केमिस्ट्री का होता है, मैथ का होता है, फिजिक्स का होता है। बाकी संडे टेस्ट अलग चलता है, टॉपिक टेस्ट आपका क्लास में ही हो जाता है। टीचर आपको जो भी फैकल्टी है जो आपको पढ़ाएगी वो आपको साथ में तैयार भी कराती है। अगर कोर्स हम आपको तैयार नहीं कराएंगे तो आप, बहुत से बच्चे हैं जो अपने आप से मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मेहनत करवानी पड़ती है, वो अपने आप से मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए ये तो चीज़ें हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं फीस के बारे में। बहुत से बच्चे हैं जिनको फीस को लेकर के डाउट्स हैं, ठीक है, तो उनका फीस का डाउट्स हम क्लियर करते हैं। देखिए क्या है, जो बच्चे जैसे आए थे क्रैश कोर्स में उनको पता है कि कोविड की वजह से कोचिंग संस्थान बंद था, मगर हम लोगों ने ऑनलाइन जितना प्रयास कर सकते थे, क्योंकि क्या है फैकल्टी भी सारी जो हमारी रेगुलर फैकल्टी है वो आप जानते हैं वो यहाँ मौजूद नहीं थी, सब अपने अपने घर पे थे, क्योंकि अचानक का लॉकडाउन लगा था और यहाँ कई सारी समस्याएं थी। तो जिस तरीके से जिन चीज़ों को हम मैनेज कर सकते थे, जितना कर सकते थे आपके लिए, उतना हमने करने का प्रयास किया है। आपको ऑनलाइन आपको जो है वीडियोस भी मिले हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, और जिन बच्चों ने देखा है उनमें से कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, फ़ोन कॉल्स भी आए हैं। साथ में हमने बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट भी दिया। जो बच्चे हमारे यहाँ जो है रजिस्टर्ड थे, जो क्रैश कोर्स में आए थे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे वो जानते हैं, हमारा एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमने आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की है। एक चीज़ और आपको यहाँ क्लियर कर दें कि BHU और ICR का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है, आप जानते हैं। और ये भी हमने आपको कई पिछले वीडियो में बताया है कि ऑनलाइन टेस्ट में बच्चे बहुत सी गलतियां कर देते हैं, बहुत सी छोटी छोटी गलतियां जो उनको नहीं करनी चाहिए। उन छोटी गलतियों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, साथ में इसकी आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्योंकि बच्चे हैं जो 10+2 करके आते हैं, उनको नहीं पता है गलतियां क्या होती हैं, तो जो भी गलतियां आपकी होती हैं उसकी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। जैसे फरवरी तक आपका कोर्स, फरवरी के पहले जो है, फरवरी के पहले आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा BHU और ICR के लिए। इसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे, आपको जो समस्याएं होंगी वो बताएंगे। ऑनलाइन जैसे क्या इस बार हो नहीं पाया, चूँकि बैच ही नहीं चला, आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। बहुत से बच्चे हैं जो चीज़ें होती हैं वो टेस्ट सीरीज में बताई जाती है, बहुत से बच्चे हैं तैयार अच्छा होता है, टेस्ट सीरीज में गलतियां कर देते हैं, पेपर देने में उनकी गलतियां हो जाती हैं, छोटी मोटी गलतियों से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्लासरूम में टेस्ट वाले दिन पे, टेस्ट कराने से पहले, टेस्ट कराने के बाद सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं।
जो बच्चे यहाँ आए थे जिन्होंने टेस्ट दिया था उनको पता है कि जो OMR सीट आपको जो है टेस्ट सीरीज यूपी कैटेट में मिलती है, एज इट इज़ आपको OMR सीट मिलेगी। पेपर भी आपको टाइप मिलता है, ठीक है, हैंड राइटिंग में नहीं होता है, टाइप पेपर मिलता है, ठीक है। और इसको आप संभाल करके कई दिनों तक रख सकते हैं, प्रैक्टिस भी होती रहती है, ठीक। इसके बाद जैसे जो बच्चे आपके क्रैश कोर्स में आए थे, ठीक है, उनके भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कई सारे डाउट्स हैं, तो हम सोच रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता ही दिया जाए सारी चीज़ें। देखिए, जो बच्चे आए थे जिन्होंने 3,500 4,000 रुपये जो है फीस सबमिट की थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है, 3,500 ठीक है, 3,500 4,000 फीस सबमिट कर रखी थी, या जिन्होंने जो भी फीस सबमिट की थी बोला था दूंगा बाद में सर, दे दूंगा 2-4 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। जो भी फीस आपने सबमिट कर रखी है, जो भी फीस आपने सबमिट कर रखी, वो सारी फीस आपकी लेस की जाएगी। एक तो हम लोग कोविड की वजह से बहुत कम फीस ले रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है आप भी समस्या में हैं, पेरेंट्स, बहुत से बच्चों के पेरेंट्स हैं, या ज़्यादातर एग्रीकल्चर स्टूडेंट तो देखिए फार्मर फैमिली से आता है, तो अभी फसलों का प्राइस नहीं अच्छा मिल रहा है, तो इसकी वजह से जो भी आपने सबमिट किया है वो आपका लेस किया जाएगा फीस में, ठीक है। और यदि कोई ऐसा छात्र है, ठीक, कोई ऐसा छात्र जो गरीब तबके का है, या जिसको ऐसा लगता है कि पिताजी का काफ़ी नुकसान हो गया है लॉकडाउन की वजह से, तो जो रिलायबिलिटी हो सकती है, जितना हम आपके लिए सहायक हो सकते हैं, जितनी हम आपकी सहायता कर सकते हैं, उतनी आपकी यहाँ सहायता की जाएगी। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं, आप सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी से आप जुड़िए, ठीक है। आपके करियर बनाने में जो योगदान होगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी फैकल्टी है हमारे यहाँ वो बहुत सपोर्टिव है हर तरीके से, ठीक है, आपके लिए है, और सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, ठीक। और जो आपने फीस जो भी जमा की है, ठीक, उससे मतलब नहीं है, वो आपकी फ़ीस कम कर दी जाएगी, जो भी हम फीस ले रहे हैं उस फीस में कम कर दी जाएगी। बहुत से बच्चे होंगे जिनको जो लगता होगा कि नहीं, वो हो सकता है दिक्कतें हों घर में आने जाने की, तो शुरुआती दौर में आपको अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आप रहना खाना आप मैनेज करिए। चूँकि क्या है कि अगर हम ऑनलाइन बैच चलाएँ, जैसे बहुत से 1-2 बच्चों का फ़ोन आया कि सर ऑनलाइन बैच, ठीक, तो ऑनलाइन बैचेज़ में क्या है कि ज़्यादातर जो बच्चा है इंटीरियर एरिया से है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है उसके पास, और ज़्यादातर तो नेटवर्क की, और ज़्यादातर के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं। मान लीजिए अगर वो सब भी मैनेज कर लेते हैं आप, तो भी यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन में आपको ज़्यादा मैटर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता बेटा, ठीक। लिमिटेड क्लास हो सकती है, लाइव क्लास चलेगी, 4-4 घंटे 3-3 घंटे की क्लासें चलेंगी, तो आपका उससे ज़्यादा का डाटा चला जाएगा। और फिर अगर ऑनलाइन क्लास चलाएँगे भी तो कुछ ना कुछ आपसे फ़ीस लेंगे ही, ठीक है, सारा मैटर आपको नहीं मिलेगा। क्लास, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि आप टीचर के साथ सारी चीज़ डिस्कस करते हो, इवन आपको नहीं समझ में आया बाद में आप बाहर निकल के पूछ लीजिए, पूरी क्लास में आप नहीं पूछना चाहते हैं आप बाहर निकल के पूछिए। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, बच्चों को एक बार में ही समझ में आता है, और फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में पुअर होते हैं, मगर उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ टीचरों से आप पूछ सकते हो। और 16 नवंबर को आपको बताया गया है, 16 नवंबर को आपका जो है नया बैच स्टार्ट होगा, और 20 अक्टूबर से आपका बैच चल रहा है। ये आपका PAG ग्रुप का भी चल रहा है, PCM के लिए भी चल रहा है, और PCB के लिए भी चल रहा है। तो जो भी छात्र हैं जो तैयारी करना चाहते हैं वो दिए गए नंबरों पे 9919595324 इन नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। जो आपने फ़ीस सबमिट की है वो हमको पता है, हमारे पास नोट है, आपको रसीद भी दी गई होगी इसकी, ठीक है। जो भी फीस जमा की, नहीं भी जमा की है, किसी के पास कोई समस्या है, नंबरों पे आप कॉल करके बोल सकते हैं सर मेरे पास ये समस्या आ रही है। आपको सारी डिटेल आपको बताई जाएगी, क्या आपके लिए हम कर सकते हैं, कितना आपके लिए कम कर सकते हैं, फ़ीस कम कर सकते हैं। आपको आने में अगर कोई समस्या है तो नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। घर से आने में कोई बच्चा पहली बार आएगा, ज़्यादातर तो बच्चे क्रैश कोर्स के आ ही चुके हैं, उनको पता है कोचिंग संस्थान कहाँ है, कोई समस्या नहीं है, मगर वो भी अगर आ रहे हैं तो कॉल कर लें, ठीक है। रूम का जो भी होगा वो देख लिया जाएगा, आपका पहले से कर दिया जाएगा। यहाँ जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं हो, यहाँ हॉस्टल्स की सुविधा मौजूद है, और साथ में मेस की। अगर आप खाना बना सकते हैं तो बनाइए, वरना आपको यहाँ खाना बनाया आपको खाना भी मिल जाएगा। और अगर आने में कोई दिक्कत होती है, जो भी आपने फ़ीस सबमिट की है, बेसिकली जो भी आपने की है 3-4 हज़ार, जिसने जो भी रजिस्ट्रेशन भी अगर किसी ने कराया है 200-500 रुपये दे के, वो भी फीस आपकी कम की जाएगी। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। जो 6 महीने का आपका समय बचा है, 6 मंथ का, इस समय को आप बेहतर यूटिलाइज करिए। 6 मंथ 6 आवर पर डे, 2 टाइम में, 3 सुबह 3 शाम, ठीक।
ठीक है। 6 महीने आप मेहनत करिए हमारे साथ में। 12-13 वर्षों से जो सफलता का प्रतिशत है हमारा एज इट इज चल रहा है, उसमें कोई ना कमी आई है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी नहीं है। हम आपके लिए हैं, मेहनत करते हैं, आप हमारे साथ मेहनत करिए और सफल होइए। सफलता आपको मेहनत से मिलेगी और इसी के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे को 2 टाइम में पढ़ाया जाए। एक टाइम में आपको समझ में नहीं आएगा, 6-7 घंटे में आप भी बोर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। जो बच्चे, कुछ बच्चे होंगे जो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जुड़े होंगे और हो सकता है उनका सिलेक्शन ना हुआ हो ऑनलाइन के माध्यम से, तो वो बच्चे भी आप कॉल कर सकते हैं। जो आपने टेस्ट सीरीज में 200-300 रुपये आपने, जो भी हमने बहुत ज़्यादा फीस ही नहीं ली किसी से, एज ए फ्री कास्ट था। 300 रुपये की टेस्ट सीरीज़ थी और उसमें भी आपको 20 टेस्ट प्रोवाइड किए गए थे। तो जो बच्चे ऑनलाइन से हमसे जुड़े थे वो बच्चे भी ऑफलाइन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई समस्याएं होती तो नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, आपको जो बेहतर गाइडेंस दिया जाएगा। और आने जाने में कोई समस्या होगी तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे भी इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल है नए नोटिस, उसको फॉलो करते रहिए। एक चीज़ और वीडियो के अंत में आपको बता दें, ICR का आपका रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का ICR का रिजल्ट चेक करना है, nta.icr.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।